हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग टू यू ऑल। और आज हम लोग आई हैव अ ड्रीम रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर खत्म करने वाले हैं। पार्ट 5 है जो कि लास्ट पार्ट है। चैप्टर आपका 4 आई हैव अ ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो ये लिखा हुआ है, ये एक स्पीच है, ये आज खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का होते ही टेस्ट लिया था, जैसे ही आपका चैप्टर 6 हो जाएगा तो फिर 6 चैप्टर का एक साथ आपका टेस्ट होगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ेंगे। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं 1 बाय 1 और आप लोग ध्यान से पढ़ो, ठीक है। आप इस चीजों को पेंडिंग मत रखो। आप लोग पेंडिंग रख लेते हो कि कर लेंगे, तो कर लेंगे तो फिर रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा आप लोग का। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक। तो पॉइंट 27 आपका लास्ट होगा। आप देख सकते हैं चैप्टर का बिल्कुल लास्ट जो कंटेंट है वो दिखा होगा। थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। तो ये आपका लास्ट पॉइंट है। चलिए पैराग्राफ 20 से संबंधित जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। According to the passage, what will all of God's children be able to sing with new meaning? कह रहे हैं कि God's children मतलब भगवान के जो बच्चे हैं, यहाँ पर सब कोई भगवान के ही बच्चे हैं। तो ये कह रहे हैं कि पैसेज के हिसाब से जो पैराग्राफ जो 20 है या पॉइंट 20 है, उसके हिसाब से जो भगवान के जो बच्चे हैं be able to sing with new meaning, कह रहे हैं कि वो गाने के लायक हो जाएंगे नए अर्थ के साथ। तो क्या है? ऑप्शन ए द नेशनल एंथम, ऑप्शन बी माय कंट्री टीस ऑफ थी, ऑप्शन सी द निग्रो स्पिरिचुअल फ्री एट लास्ट, द प्लेज ऑफ एलिजियंस। तो यहाँ पर देखो नेशनल एंथम है, द नेशनल एंथम मतलब जो राष्ट्र गान है। माई कंट्री टीस ऑफ थी, ये टीस ऑफ थी क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है। इट इज ऑफ यू, ठीक है। तो जो ओल्ड इंग्लिश है वहां पर इट इज का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वो क्या होता है? टीस होता है। और थी किसको बोलते हैं? यू को बोलते हैं पोएम वगैरह में, क्योंकि पोएम वगैरह जो है वो पुराने समय पे ही लोगों ने लिखा हुआ है और पुराना ग्रामर उसमें यूज होता है। मॉडर्न इंग्लिश का यूज नहीं होता है, एंशिएंट इंग्लिश का यूज होता है। इसीलिए प्राचीन इंग्लिश का ये कॉन्ट्रैक्शन है, अभी आपको नहीं मिलेगा। इट इज का कॉन्ट्रैक्शन होता है अभी के लिए ऐसे होता है, इट इज, ठीक है। और जब पॉजेसिव होता है तो इट्स होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये जान लेना है आपको कि माई कंट्री टीस ऑफ थी क्या वो लोग गाएंगे। तो ऑप्शन बी ही आपका यहाँ पे राइट आंसर है, माई कंट्री टीस ऑफ थी। मैं ये आपको लास्ट में दिखाना चाह रहा था, लेकिन एक्चुअली में बटन दब गया रिमोट का, ठीक है। तो आप समझ लो इसको। द माई कंट्री टीस ऑफ थी जो है वो गाएंगे नए मतलब नया अर्थ के साथ। द निग्रो स्पिरिचुअल फ्री एट लास्ट, जो निग्रो का जो आध्यात्मिक जो एक नारा टाइप है कि फ्री एट लास्ट, अंत में हम लोग आजाद होंगे। क्या इस गाने को वो लोग गाएंगे? द प्लेज ऑफ एलिजियंस, एलिजियंस का मतलब होता है वफादार होना, किसी चीज के प्रति वफादार होना। तो ये शपथ लेंगे किस चीज का? वफादारी का। क्या ये गाना गाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91। फ्रॉम विच स्टेट्स प्रोडिजियस हिल टॉप्स शुड फ्रीडम रिंग, कह रहे हैं कि कौन से राज्य का एक प्रोडिजियस हिल टॉप है। प्रोडिजियस मतलब बहुत ही बड़ा, प्रोडिजियस हिल टॉप है, शुड फ्रीडम रिंग, कि वहां से जो है आजादी की जो आवाज है वो गूंजेगी। न्यूयॉर्क का वो हिल टॉप है। पेंसिल्वेनिया होगा यहाँ पे, पी देखो यहाँ छूट गया है, पेंसिल्वेनिया से। ऑप्शन सी न्यू हैम्पशायर से, ऑप्शन डी
कोलोराडो से। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू हैम्पशायर का जो प्रोडिजियस हिल टॉप है वहां से आजादी का जो आवाज है वो गूंजेगी। तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि प्रोडिजियस हिल टॉप्स किसको कहा गया है, तो न्यू हैम्पशायर के पहाड़ को या पर्वत को। Which mountains of New York are mentioned? न्यूयॉर्क के किस पर्वत के बारे में यहाँ पर बताया गया है? रॉकी माउंटेन्स के बारे में, माइटी माउंटेन्स के बारे में, एलिगेनिस के बारे में, सायरा नेवादा के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटी माउंटेन्स। Question number 93. The Alleghenies mentioned in the speech are from which state? एलिगेनिस माउंटेन की बात हुई है तो ये किस राज्य में है? टेनेसी में है, पेंसिल्वेनिया में है, कैलिफोर्निया में है या कोलोराडो में है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया। क्वेश्चन नंबर 94. Which mountains of Colorado are referred to in the passage? ये जो पैसेज है इसमें कोलोराडो का कौन से पर्वत की बात हुई है? द एपेलेचियंस, द रॉकीज, द कैस्केड्स, द एलिगेनिस। तो राइट आंसर हो जाएगा द रॉकीज। क्वेश्चन नंबर 95. द पीक्स ऑफ विच स्टेट आर कॉल्ड कर्वेशियस? पीक्स मतलब कि ऊंचा, बिल्कुल पीक्स मतलब कि पीक ऊंचाई को बोलते हैं। जैसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड तो वही बोला जाता है एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पीक है, उसका सबसे ऊंचाई में अगर कोई पर्वत है तो कौन सा है? एवरेस्ट माउंटेन है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि द पीक ऑफ विच स्टेट, किस राज्य का जो पीक है उसको कहा गया ऊंचाई, सबसे ऊंचा जो स्थान है उसको कर्वेशियस कहा गया है। न्यू हैम्पशायर को, जॉर्जिया को, कैलिफोर्निया को या टेनेसी को? तो राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 96. Which mountain of Georgia is mentioned? जॉर्जिया के किस पर्वत की हमने यहाँ पर बात की है? लुकआउट माउंटेन, स्टोन माउंटेन, एपेलेचियन माउंटेन या रॉकी माउंटेन? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टोन माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 97. Which mountain in Tennessee is named in the speech? कह रहे कि टेनेसी का कौन सा पर्वत है जिसका यहाँ पर नाम लिया गया है स्पीच में? स्टोन माउंटेन का, रॉकी माउंटेन, लुकआउट माउंटेन या ब्लू रिज माउंटेन? तो राइट आंसर हो जाएगा लुकआउट माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 98. अब यहाँ पे ना देखना, यहाँ पे लुक आउट माउंटेन का ये मतलब है कि जिस पर्वत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है उस पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो लुक आउट का ये मतलब होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 98. अकॉर्डिंग टू द पैसेज फ्रीडम शुड रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ विच स्टेट? कह रहे हैं कि जो पैसेज के हिसाब से जो आजादी का जो गुंज है वो हर जगह से, प्रत्येक पर्वत और जितने भी मोल हिल्स हैं, छोटे मोटे जो पहाड़ हैं, वो किस राज्य की बात हो रही है कि वहां के राज्य में जितने भी छोटे मोटे पहाड़ हैं हर जगह से जो है आजादी की आवाज गूंजेगी। क्या वो कैलिफोर्निया है, क्या मिसिसिपी है, क्या जॉर्जिया है, क्या कोलोराडो है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर 99. From where should freedom ring according to this line? जो ये लाइन है, ये जो है इसमें से जो है जो from where should freedom ring, कहाँ से जो है जो आजादी की जो आवाज है वो गूंजेगी? Only from mountains, only from cities, from every village and hamlet, every state and city, only from न्यूयॉर्क? तो फ्रॉम एवरी विलेज, हर गांव से, हर कस्बे से, हर राज्य से, हर शहर से, हर जगह से आजादी की आवाज जो है वो गूंजेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 100, हु विल जॉइन हैंड्स व्हेन फ्रीडम रिंग्स, जब आजादी की आवाज गूंजेगी तो किनका जो है वो हाथ जो है वो एक साथ मिल जाएगा। ओनली ब्लैक मैन एंड व्हाइट मैन, सिर्फ काले लोग और सफेद लोग का। ओनली ज्यूज एंड जेंटिल्स, सिर्फ जो ज्यूज जो समुदाय से हैं और जो जेंटिल्स समुदाय से हैं वो लोग हाथ अपने एक साथ मिलाकर अमेरिका के भविष्य को देखेंगे या आगे बढ़ाएंगे, अमेरिका के भविष्य के लिए काम करेंगे। ऑप्शन सी, ओनली प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक, जो प्रोटेस्टेंट होते हैं ये अलग अलग समुदाय के नाम हैं, तो जो वहां पर अमेरिका में जो प्रोटेस्टेंट्स रहते हैं, कैथोलिक रहते हैं, वो एक साथ हाथ मिलाकर और अमेरिका के भविष्य के लिए सपना बुनेंगे। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव ग्रुप्स टुगेदर, तो अमेरिका में तुम्हारे ब्लैक मैन भी है, व्हाइट मैन भी हैं, ज्यूज भी हैं, जेंटिल्स भी हैं, प्रोटेस्टेंट्स भी हैं और कैथोलिक्स भी हैं, तो ये सारे मिलकर अमेरिका के सपना को बुनेंगे, इसीलिए सब लोग आपस में हाथ मिलाएंगे। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 101, विच ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल इज कोटेड एट द एंड, चैप्टर के लास्ट में कौन सा जो बहुत ही प्राचीन समय से निग्रो का एक आध्यात्मिक जो वाक्य है या स्लोगन है, नारा है और चलता हुआ आ रहा है, उसका इन्होंने जिक्र किया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने स्पीच में। ऑप्शन ए, वी शैल ओवरकम, फ्री एट लास्ट, स्विंग लो स्वीट, चैरियट या गो डाउन मॉसेस। तो फ्री एट लास्ट ये जो नारा है, ये जो अंत में हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने स्पीच को खत्म करते वक्त इस नारा का उन्होंने प्रयोग किया है कि अंत में हम लोग फ्री होंगे, आजाद होंगे। किस चीज की आजादी? भेदभाव से आजादी, जो हमें यहाँ पर अधिकार नहीं दिया जा रहा है उससे आजादी, हमें जो अपना खुद से करना चाहते हैं, अगर आर्मी में सेना में भर्ती होना चाहता हूं तो उसकी आजादी होनी चाहिए। ये फ्री एट लास्ट मतलब लास्ट में हम लोग क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। इसी के साथ स्पीच को वो खत्म कर देते हैं और इसी के साथ मैं अपना लेक्चर भी खत्म कर देता हूं, क्योंकि जब स्पीच उनकी खत्म हुई तो चैप्टर खत्म और ऐसे ही हमारा लेक्चर भी खत्म हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हमने 1 बाय 1 आपको ऑब्जेक्टिव कराया, कहीं से नहीं छूटेगा। अभी जो आपका एग्जाम हो रहा है, शायद क्वार्टरली एग्जाम हो रहा है, और इसमें एक एक क्वेश्चन जितना हमने किया है उसमें से आया हुआ है, आप मिला सकते हैं। अगर मेहनत कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी देख रहा है, फल पक्का देगा। विश्वास रखो अपने मेहनत पर, अपने निष्ठा भाव पे। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, गुड नाइट।